हेलो दोस्तों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। और हमने पीछे जियोग्राफी से संबंधित कुछ डेफिनेशंस की थी और अब अपने आगे की कुछ डेफिनेशंस करेंगे, जिसमें हमने देखा था पीछे मध्याह्न रेखाएं क्या होती हैं। और आज हम अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे। ये एंगल जो वास्तव में कहाँ बनते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो देशांतर जो रेखाएं हैं ये पोल्स के ऊपर क्यों एकत्रित होती हैं, ये भी अपने इस पर भी चर्चा करेंगे। ये पोल की तरफ क्यों एकत्रित हो रही हैं मित्रों, इस पर अपने एक से बारीकी से चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आज अपने इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। आप ध्यान से इस चीज़ को देखना और समझ में आएगा आपको। तो देखते हैं आगे अपने। ठीक है, आज देखते हैं मित्रों अक्षांश रेखाएं। अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है मित्रों, ये देखते हैं। अक्षांश है क्या एक्चुअल में? अक्षांश एक्चुअल में है क्या मित्रों? कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल एक एंगल है। क्या है मित्रों? एक कोण है। ये क्या है? एक कोण है। पहली बात तो ये छोटी सी बात सिंपल सी ध्यान में रखनी है, यह एक कोण है। ये बात पहले तो दिमाग में रहनी चाहिए। अक्षांश क्या है? यह एक कोण है। कहाँ बनता है ये कोण, तो अभी देखेंगे। जैसे देखो मित्रों, अगर आपने पीछे का लेक्चर, पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर वो देखना, वो क्लास। उसके अंदर मध्याह्न रेखाएं और इसके बीच में अपने चर्चा करे थे। और भूमध्य रेखा है, मध्य रेखीय अक्ष क्या है, उस पर अपने चर्चा की थी। तो वो जो एक क्लास एक बार जरूर देखना, उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। हमने क्या किया था, मध्य रेखीय अक्ष, ठीक है, और ये हमारे पास थे पोल, ठीक है, और ये था पृथ्वी का केंद्र। अब ये जो दूरस्थ बिंदु थे, यानी दूरस्थ बिंदु थे पृथ्वी के, उनको मिलाने वाली जो अक्ष थी, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, वो कौन सी अक्ष थी? वो अक्ष आपकी क्या थी? वो अक्ष थी आपकी मध्य रेखीय अक्ष, ठीक है। और इसके लंबवत जो अक्ष है, ध्रुवों से होकर गुजरने वाली, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो ध्रुव, पृथ्वी के केंद्र और इन दो ध्रुवों और पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या है? ध्रुवीय अक्ष है। इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, हमने मेरिडियन या मध्याह्न रेखा के बारे में चर्चा की भी। कोई भी एक पृथ्वी के ऊपर बिंदु लिया, उस बिंदु को इससे मिलाने पर जो रेखा हमें मिली है वो क्या है? मध्याह्न रेखा है मित्रों। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इस बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं भी, ये मध्याह्न रेखा है। ये बताना जरूरी था थोड़ा सा, ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए। मध्याह्न रेखा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना था, मध्याह्न रेखा क्या है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखेंगे मध्याह्न रेखा के बारे में समझ लिया। अब देखो, ये जो मध्य रेखीय अक्ष है, ये जो मध्य रेखीय अक्ष है, वो क्या करती है मित्रों? वो क्या करती है? इस पृथ्वी को दो समान हॉरिजॉन्टल यानी क्षितिज वृत्तों में या गोलों में विभाजित कर देती है। इसको किस में विभाजित कर देती है? दो क्षितिज गोलों में विभाजित कर देती है। यानी अपने इसको ऐसे देखें, ठीक है, इस प्रकार से इसको विभाजित कर देगी। और ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। ये जो गुजर रही रेखा जो है, ये आपकी क्या है? मध्य रेखीय अक्ष है। ये क्या है? मध्य रेखीय अक्ष। और ये आपका केंद्र। अब देखो, ये वाली जो रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा अक्ष है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। ये भी एक प्रकार का अक्षांश है। ये भी क्या है? एक प्रकार का अक्षांश। तो ठीक है, अभी देखते हैं। अब
हमने क्या लिया था, पृथ्वी पर कोई भी एक प्रेक्षण बिंदु लिया, कोई भी एक प्रेक्षण बिंदु लिया P, ठीक है, हमने क्या लिया, एक प्रेक्षण बिंदु P। मित्रों इसको ध्यान से समझते रहना है। कोई भी हमने एक प्रेक्षण बिंदु लिया P, और अब इस पृथ्वी के केंद्र से मिला देंगे, पृथ्वी के केंद्र से मिला दिया, तो ये क्या बना, एक, ये बना एक क्या, कोण बन गया। ये क्या बन गया, एक कोण। यही कोण जो है वो क्या है, अक्षांश है। यही कोण क्या है, अक्षांश है। ठीक है, अब देखो मित्रों, ये पूरा का पूरा कोण पूरे पृथ्वी पर इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कोण, ठीक है, यानी पूरा का पूरा कोण ऐसे घूमेगा, इस प्रकार से। अगर आप किसी भी पत्थर को डोरी से बांधकर इस प्रकार उसको घुमाते हैं, ठीक है, ये जो पृथ्वी का इस केंद्र से बन रहा जो एंगल है वो क्या है, आपका अक्षांश है। ठीक है, ये क्या है, अक्षांश है। इसका मतलब अक्षांश क्या है, एक कोण है जो कि पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। और किस किस के बीच में बनता है मित्रों, किसके बीच में बनता है, ये याद रखना है। ये जो तल है, ये क्षितिज तल, ये क्या है, क्षितिज तल, ये क्षितिज तल, और ये मध्य रेखीय क्षितिज तल और मध्याह्न रेखा के बीच में बनने वाला जो ये वाला कोण है, इस प्रकार से जो बनने वाला कोण है, ये क्या है, आपका अक्षांश कोण है मित्रों। क्या है, ये अक्षांश है। ठीक है, तो ये कैसा कैसा कोण है, ये ऊर्ध्वाधर कोण। कैसा कोण है, ये ऊर्ध्वाधर। ये चीज ध्यान में रखना है कि ये वर्टिकल एंगल है। कैसा एंगल है, वर्टिकल एंगल, यानी ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। आपको मैं बताऊं, ऊर्ध्वाधर और क्षितिज जानना है तो कैसे याद रखेंगे, जो हमारा फर्श होता है घर का, मकान में जो फर्श होता है उसको अपने क्या कह सकते हैं, क्षितिज तल कह सकते हैं। ठीक है, क्षितिज तल कह सकते हैं। और दीवार जो है उसको अपने क्या कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तल कह सकते हैं। ठीक है, दीवार को ऊर्ध्वाधर, और हमारा फर्श जो है उसको क्या कह सकते हैं, क्षितिज तल कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। अब देखो, ये क्षितिज तल के ऊपर बन रहा है, क्षितिज तल के साथ जो ये बन रहा है कोण, वर्टिकल कोण, वो ये कोण क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या है, अक्षांश कोण है मित्रों। क्या है, अक्षांश कोण है। तो अपने इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, अक्षांश कोण क्या है, इस चीज को देखते रहेंगे। ये तल क्षितिज तल, ठीक है, क्षितिज तल, यानी ये बनेगा कहां पर, पृथ्वी का केंद्र पर बनेगा, पृथ्वी के केंद्र पर बनेगा। और ये मध्याह्न रेखा जो है, ये हमारी क्या थी, मध्याह्न रेखा है। आर्बिट्रेरी यानी मनमाना मध्याह्न रेखा है ये। याद रखना, कभी भी कोण बनेगा तो कम से कम दो रेखाओं का मिलना जरूरी है, और उस मिलान बिंदु पर ही, कटान बिंदु पर ही हमेशा कोण बनता है। ठीक है ना, जब तक कोई दो रेखाएं, कम से कम दो रेखाएं न मिले तब तक क्या नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा। तो कोण बनने के लिए कम से कम दो रेखाएं काटनी चाहिए। कौन सी रेखाएं काट रही है, एक तो मध्य रेखा अक्ष और एक मध्याह्न रेखा मित्रों। ठीक है, ये याद रखना। तो अक्षांश किस किस के बीच बना कोण है, मध्याह्न रेखा तथा मध्य रेखीय अक्ष के बीच में बना कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला कोण है। ये किस पर बनने वाला, पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला। और ये कोण है किस प्रकार का, ये कोण किस प्रकार का मित्रों, वर्टिकल है, यानी ऊर्ध्वाधर है। कैसा है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो अपने लिखेंगे अक्षांश मध्याह्न रेखा तथा मध्य रेखीय तल। ठीक है, मध्याह्न रेखा तथा मध्य रेखीय तल के बीच पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला
केंद्र पर बनने वाला ऊर्ध्वाधर कैसा कोण है मित्रों? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कोण क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? अक्षांश कहलाता है। अब देखेंगे मित्रों, आप कहोगे सर ये कोण तो यहाँ बन रहा है पर लाइंस तो ये हैं। तो ये मित्रों कोण है, वो अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है मित्रों, ये याद रखनी। ये रेखाएं कैसे बनी? तो ये ऐसे बनी। ये ये वाला जो एंगल है ये पूरी पृथ्वी की सतह पर इस प्रकार से घूमेगा। पूरी पृथ्वी की सतह पर इस प्रकार से, ये यहाँ पर और पीछे वाली साइड भी घूमेगा। ये इस प्रकार से पूरा एंगल घूमेगा। तो जिन जिन बिंदुओं को ये मिलाती है रेखा इस प्रकार से, तो सारी की सारी इस प्रकार ये रेखाएं बनती रहती हैं। अलग और कोई बिंदु लेते हैं, कोई प्रेक्षण बिंदु, और इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर जितने भी बिंदु होते हैं उनको जो ये रेखा मिलाती है, ये इस प्रकार से ये लाइंस बनती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बनती है? लाइंस बनती है। तो अक्षांश कोण है क्या? मध्याह्न रेखा तथा मध्य रेखे तल के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला ऊर्ध्वाधर कोण क्या होता है? अक्षांश होता है। अब अक्षांश हो गया मित्रों। ठीक है, अक्षांश सदैव या तो ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर बनेगा। या तो ऐसे नीचे बन गया या ऐसे ऊपर की ओर बन गया। ठीक है, यानी ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो ये इस प्रकार ऊपर से भी बन सकता है, ऊपर वाली साइड में, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अक्षांश इस मध्य रेखे तल के ऊपर और नीचे बनता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी बात याद रखनी है। अक्षांश कोण मध्य रेखीय तल के ऊपर तथा नीचे दोनों ओर बनता है। ठीक है, अगर उत्तरी अक्षांश किसे कहेंगे? तो अब उत्तरी अक्षांश देखो मित्रों, उत्तरी अक्षांश, उत्तर का मतलब होता है ऊपर होना। उत्तर अक्षांश क्या? उत्तर का मतलब ऊपर वाला। ठीक है, उत्तर का मतलब क्या होता है? ऊपर होना। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये इस प्रकार से ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का अर्धगोला है, पृथ्वी का ऊपर का अर्धगोला है। ये वही मध्य रेखीय अक्ष। ठीक है, और इस प्रकार ये पृथ्वी का केंद्र। अब ये मध्य रेखीय अक्ष के ऊपर वाली साइड अगर कोण बनता है तो वो क्या होता है? उत्तरी। ठीक है, उत्तर का मतलब भी क्या होता है? ऊपर होता है। तो इस मध्य रेखीय अक्ष के ऊपर, इस मध्य रेखीय तल के ऊपर वाली साइड कोई भी अपने बिंदु लेते हैं, प्रेक्षण बिंदु P, और मध्य रेखीय अक्ष के साथ जो ये कोण बनेगा ये क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा मित्रों। क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। ये जो कोण बना है, वर्टिकल जो एंगल बना है, ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश किसे कहेंगे? ऊपर वाले भाग में, यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बनने वाला अक्षांश है। ये क्या कहलाता है मित्रों?
उत्तरी अक्षांश कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये उत्तर की तरफ बना है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये अगर ये दक्षिण की तरफ बनता है यानी नीचे वाले हिस्से में बनता है तो ये दक्षिणी अक्षांश हो जाता है मित्रों। तो ये दो प्रकार के अक्षांश हो गए हमारे। दक्षिणी अक्षांश के बारे में भी देख लेते हैं अभी। भी दक्षिणी अक्षांश रहे तो क्या कहेंगे अपने। दक्षिणी अक्षांश में देखेंगे अपने डायग्राम में, दक्षिण का मतलब होता है नीचे होना। दक्षिण का मतलब क्या होता है, नीचे। ये इसकी मध्य रेखीय अक्ष और ये इसका केंद्र। ये मध्य रेखीय तल के नीचे की ओर जितने भी कोण बनेंगे वो क्या होंगे, दक्षिणी अक्षांश होंगे। मान लो ये प्रेक्षण बिंदु अब की बार हमने यहाँ ले लिया, तो ये नीचे की ओर ये कोण बना है, ये जो कोण बना है ये क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो क्या लिखेंगे अपने, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाला अक्षांश कोण, बनने वाला अक्षांश क्या कहलाता है, दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। ये याद रखना। ठीक है, अभी अक्षांश के बारे में हुई, एक अपने करते हैं भूमध्य रेखीय अक्ष क्या होती है, या भूमध्य रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा। अब ये अक्षांश के बारे में हमने सारी बात की है, क्या की है, अक्षांश के बारे में। अभी अक्षांश और अक्षांश रेखा, रेखा अलग चीज है। रेखा हमने बताया ना कि सभी सभी एक समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो क्या है वो अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश एक कोण है, जबकि अक्षांश रेखा एक रेखा है जिस पर सभी बिंदु जो होते हैं अक्षांश बिंदु वो सारे के सारे क्या होते हैं, समान होते हैं अक्षांश रेखा पर। ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे पृथ्वी पर पृथ्वी पर एक समान, पृथ्वी पर एक समान अक्षांश बिंदुओं को एक समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा।
क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, अर्थात अक्षांश रेखाएं जिस प्रकार पृथ्वी की सारे एक समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाएगी तो ये इस प्रकार से जहां से शुरू होगी वहां पर ही वापस से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? एक व्रत बन जाएंगी। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? व्रताकार होती हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, अक्षांश रेखाएं व्रताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। यानी जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है वो क्या होती है? सकेंद्रीय वृत्त होती हैं। ये क्या होती हैं? सारी की सारी ये सकेंद्रीय वृत्त होती है, यानी जिनका केंद्र क्या एक होता है। यानी ये क्या है? ग्लोब को अगर अपने ऊपर से देखें, ग्लोब को ऊपर से देखेंगे तो इनका केंद्र क्या होगा? एक होगा। और सभी की सभी क्या होंगी? इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं मित्रों। ये इस तरीके से होती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। ठीक है, ये ग्लोब के ऊपर सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लोब एक्चुअल में पृथ्वी गोलाकार तो नहीं है। सारी कैलकुलेशन के लिए केवल इसको गोलाकार मानना है, और वो ग्लोब के ऊपर क्या है? काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। सारी की सारी क्या है? सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। अब आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा क्या होती है? ठीक है, भूमध्य रेखा क्या होती है, तो अभी डायग्राम से समझेंगे भी भूमध्य रेखा की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, भूमध्य रेखा देखो, फिर से डायग्राम बनाया आप लोगों ने, कोई भी एक पार्ट बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये वाली जो रेखा है ये क्या है? भूमध्य रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। अब ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो, इसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, इनके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, उनका सबका क्या है? वर्टिकल एंगल जीरो है। देखो, आपको देखने में यहां पर तो लगेगा सर ये देखो एंगल तो बन रहा है, ये क्या है? एंगल बन रहा है। लेकिन ये वर्टिकल एंगल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है। ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल एंगल है। ठीक है, ये इस तल के ऊपर इस प्रकार से देखना है। इस तल के ऊपर इस प्रकार से ऊपर या कोई नीचे का कोण नहीं है। ये क्या है? ऊपर या नीचे का कोण नहीं है। ये वाला जो कोण आपको दिखाई दे रहा है ये केवल और केवल हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वर्टिकल एंगल यहाँ पर क्या है? शून्य है। इसका मतलब भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जब अक्षांश क्या हो जाए? शून्य हो जाए। जब अक्षांश का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, यानी शून्य अक्षांश को मिलाने वाली रेखा जो क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? वर्टिकल एंगल जीरो है। देखो, इस लाइन से नीचे कोई भी पॉइंट होता तो सारे के सारे वर्टिकल एंगल बनते। ठीक है, सारे के सारे वर्टिकल एंगल बनते अगर यहाँ पे किसी भी जगह पर अगर कोई बिंदु हम लेते। लेकिन इन जगह पर कहीं पर भी वर्टिकल एंगल जीरो है, यानी क्षितिज कोण बन रहा है लेकिन ऊर्ध्वाधर कोण क्या है? शून्य है। ठीक है, तो अपने ये कह सकते हैं कि अक्षांश जीरो अक्षांश को मिलाने वाली, शून्य अक्षांश बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि
पृथ्वी के शून्य अक्षांश, क्योंकि अक्षांश हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं है, वर्टिकल एंगल है, यहाँ पर वर्टिकल एंगल 0 हो चुका है। शून्य अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है मिलाने वाली रेखा क्या है? भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या कहलाती है भाई? भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब यह है भी पृथ्वी के केंद्र के साथ इस प्रकार तल का ये रेखाएं केवल ऐसे घूम रही हैं। ठीक है, आप इस बिंदु पर फोकस कीजिए, ये जिन जिन बिंदुओं को मिलाएगी वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 अक्षांश वाले बिंदु होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, तो ये याद रखना है। दूसरा, भूमध्य रेखा पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा व्रत है, ये महान व्रत है। ठीक है, ये याद रखना है। भूमध्य रेखा ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत है। क्या है भाई? सबसे बड़ा व्रत है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी। दूसरी बात, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान अर्धगोलों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को भूमध्य रेखा पृथ्वी को भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान, कैसे? क्षितिज, 2 समान क्षितिज अर्धगोलों में विभाजित करती है। क्या करती है भी? पृथ्वी को 2 समान क्षैतिज अर्धगोलों में विभाजित करती है मित्रों, ये याद रखना है। ये भूमध्य रेखा थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। भूमध्य रेखा क्या है? ये वाली रेखा भूमध्य रेखा नहीं है, यह केवल मध्य रेखीय अक्ष है। ये वाली रेखा जो भूमध्य रेखा है, और जबकि ये वाली क्या रेखा है? मध्य रेखीय अक्ष है। ठीक है, मध्य रेखीय अक्ष क्या है? पृथ्वी के दूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या है? मध्य रेखीय अक्ष है। जबकि भूमध्य रेखा क्या है? शून्य अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? भूमध्य रेखा है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, ये याद रखना है। अक्षांश के मान 0 से लेकर 180 डिग्री तक वेरी करते हैं। कैसे? ये वर्टिकल एंगल है, यहां से 0 इस प्रकार से 90 हो गया, और इस प्रकार से 180 हो गया। अक्षांश के मान 0 से 180 तक वेरी करता है, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना है, 0 से लेकर 180 तक वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नीचे बन जाते हैं, कुछ ऊपर बन जाते हैं वृत्त। केंद्रीय वृत्त ऊपर बनते हैं कुछ, और कुछ नीचे बनते हैं। भूमध्य रेखा से कुछ ऊपर बनते हैं केंद्र, कुछ
केंद्रीय वृत्त कुछ ऊपर बनते हैं और समान बनते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। अक्षांशों का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? 0 से 180 डिग्री तक होते हैं। देखो वैसे 90 डिग्री तक लेते हैं और 90 डिग्री के बाद वही वही कोण रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो कोण होते हैं कुछ 90 डिग्री तक, कुछ ऊपर के कोण, ठीक है, और कुछ नीचे के कोण है, ये याद रखना है। पृथ्वी के जैसे पूरी पृथ्वी है इस प्रकार से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ बनेंगी, कुछ रेखाएं नीचे की तरफ बनेंगी, इसी प्रकार से व्रत होंगी, सारी की सारी क्या होंगी, इस प्रकार से ये व्रत है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या है, व्रत है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये यहाँ से लेकर 90 डिग्री तक और इधर से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है, ये याद रखना है। इधर से ये हो गए 90, इधर ये 90 हो गए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी। तो वर्टिकल एंगल टोटल 180 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 कोण डिग्री बन जाएगा। यहाँ से 0 हो गया, ये 90 और इधर वाला ये 90, 180 तक, ये चीज़ ध्यान में रखना है। लेकिन इसको पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। 90 डिग्री ऊपर की तरफ जब होता है तो ऊपर वाले जो 90 डिग्री होते हैं वो उत्तरी अक्षांश पढ़ लेते हैं, नीचे वालों को पढ़ लेते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये वाले जो पढ़ते हैं अपने, इनको क्या पढ़ते हैं, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश और इनको पढ़ते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। यहाँ से 0 से 90 तक इनको पढ़ते हैं और 0 से 90 तक इनको पढ़ते हैं, इस प्रकार तोड़ के पढ़ते हैं इनको। तो क्लियर हुआ मित्रों, ये अक्षांश के बारे में ये जानकारी थी। कहने का मतलब अक्षांश, अक्षांश पृथ्वी के अंदर पर बनने वाला कोण है, जबकि अक्षांश रेखाएं एक समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या है, शून्य अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है भूमध्य रेखा है मित्रों। एक चीज और ध्यान रखना, पोल पर, ठीक है, भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, इसका मान 90 होता है, अक्षांश का मान ध्रुवों पर 90 होता है। ध्रुवों पर अक्षांश का मान, ये 180 कैसे होता है, 0 से 90 एक तरफ और 0 से 90 एक तरफ, हालांकि 190 तक ही वेरी करता है, ऐसे लिख लो 90 तक ही रखो इसको, पढ़ने तक 90 ही रहेगा ये। ध्रुवों पर अक्षांश का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरी बात, ध्रुवों पर अक्षांश के रेखाएं नहीं बिनती, केवल बिंदु होते हैं, ठीक है। ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं नहीं होती, ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं नहीं होती, नहीं होती, बल्कि केवल बिंदु होते हैं। ये याद रखना है, ये केवल ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं नहीं होती, बिंदु होते हैं। देखो कैसे नहीं होते, यहाँ पर वृत्त बन जाएगा, उसके बाद वृत्त बन जाएगा, बन जाएगा, एक ऐसा बिंदु आएगा जिस पर, जिसकी कोई त्रिज्या ही नहीं होगी ना, त्रिज्या ही नहीं होगी, तो ये चीज ध्यान में रखनी, तो इसका वृत्त ही नहीं बनेगा। तो ये पोल्स पर क्या होते हैं, इनके अक्षांश रेखाएं नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। अब आपको कभी अक्षांश रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कह दे तो क्या करना है, हमेशा ही अक्षांश रेखाओं की एक एक डिग्री की डिफरेंस पर ज्ञात करने के लिए कह दे तो ये 2 घटा देना है।
अक्षांश रेखाएं आधे आधे डिग्री पर भी हो सकती हैं, 1-1 मिनट पर भी हो सकती हैं, 1-1 सेकंड पर भी हो सकती हैं, ठीक है, 2-2 डिग्री पर भी हो सकती है, 3-3 डिग्री पर के डिफरेंस पर भी हो सकती है। तो अक्षांश रेखाओं का फिक्स नहीं है कितने डिग्री के डिफरेंस पर हो सकती हैं। अगर तो वो पूछता है 1-1 डिग्री के अंतराल पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 179, ठीक है। आधे आधे डिग्री पर फिर अलग कैलकुलेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। ये भी आपको निकालनी सिखाएंगे भी, अक्षांश रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो अलग वीडियो में निकाल के सिखाएंगे। तो अभी हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा है, अपने देशांतर के बारे में पढ़ते हैं अलग से। तो ये अक्षांश के बारे में थी आपके, और आगे की वीडियो में अपने क्या पढ़ेंगे, देशांतर के वीडियो, देशांतर के बारे में क्लियर करेंगे। अब हमने अक्षांश पढ़ा है और अगली जस्ट वीडियो के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे। तो आप अगली वीडियो तक थोड़ा वेट करना, हम क्या पढ़ेंगे, देशांतर। ठीक है मित्रों।